प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 4 क्लेशों की जननी अविद्या। योग दर्शन शास्त्र के साधन पाद की व्याख्या हो रही है। पहले, दूसरे, तीसरे और पांचवें सूत्रों की व्याख्या हो चुकी है। बीच के चौथे सूत्र की व्याख्या नहीं हुई थी, जो नीचे दी जा रही है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्ततनु विच्छिन्न उदाहरणम 4। इस सूत्र का पूर्वार्ध है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। इसका अर्थ है कि अविद्या ही अविद्या से उत्तर वाले क्लेशों की भी प्रसव भूमि है, अर्थात अविद्या ही सब क्लेशों की जननी है। यहाँ प्रश्न यह होगा कि अविद्या से उत्तर वाले क्लेश कौन है? इसका उत्तर यह है कि इसी चौथे सूत्र के पहले जो तीसरा सूत्र है उसके पढ़ने से सब प्रकट हो जाएंगे। वह सूत्र में अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंचो क्लेश हो। इसमें अविद्या पहले है और इस अविद्या से उत्तर वाले क्लेश अस्मिता राग देश और अभिनिवेश हैं। अविद्या से उत्तर वाले क्लेश से मतलब अविद्या से बाद वाले क्लेश से है। सूत्र में पूर्वोक्त चारों क्लेशों से मतलब अविद्या है। इसीलिए चौथे सूत्रों में कह दिया है कि अविद्या ही उत्तर वाले क्लेशों का क्षेत्र है, अर्थात उन्हें उत्पन्न करने वाली भूमि है। अविद्या के कारण ही अस्मिता और राग देशादि दुखदायी होते हैं। यह तो सूत्रों के पूर्वार्ध का अर्थ हुआ। अब उत्तरार्ध का अर्थ सुनिए। उत्तरार्ध है प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम। इसका अर्थ यह है कि जब तक सच्चे आत्मज्ञान द्वारा अविद्या नष्ट नहीं हो जाती है तब तक दूसरे तमाम उपायों से क्लेशों का अभाव नहीं होता, किंतु किसी न किसी रूप में बने रहते हैं। जैसे बहुत सी औषधियाँ रोग को शरीर में ही ढांप देते हैं, उन्हें समूल नष्ट नहीं करती, ठीक इसी तरह से बिना आत्मज्ञान के अविद्या जो क्लेशों की जड़ है नष्ट नहीं होती। अतः औषधि, तप, उपवास, प्रार्थना और ईश्वर उपासना आदि से क्लेशों का अभाव नहीं होता, किंतु प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार रूप से मौजूद रहते हैं। जैसे बगल में सोया हुआ शेर प्रसुप्तावस्था में होने के कारण आक्रमण नहीं करता, पर जब वह मरा नहीं है, केवल सुप्तावस्था में है, तब तक आप खतरे से खाली नहीं हैं। कभी ना कभी अथवा थोड़ी ही देर बाद वह जाग उठेगा और अनर्थ कर देगा। कुछ लोगों का क्लेश कुछ उपाय करने से कुछ तनु हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है, पर उस कमी का क्या भरोसा, फिर बढ़ जाएगा। जैसे जूड़ी मलेरिया का जोर उतर कर फिर चढ़ जाता है, इसी तरह से कुछ उपाय ऐसे हैं कि क्लेशों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, विच्छिन्न हो जाते हैं, क्लेश तितर बितर हो जाते हैं। पर इसमें क्या, यदि क्लेश सर्वथा नष्ट नहीं हुए तो फिर समय पाकर इकट्ठे हो जाते हैं। किसी किसी के क्लेश उदार रूप धारण कर लेते हैं, पर यदि वे क्लेश या रोग जीवित हैं तो समय पाकर अवश्य प्रहार करेंगे। जैसे एक कसाई 5-6 बकरियों को खरीद कर ले गया।
इनमें से एक बकरी दूध देती थी। कसाई को एक रोग था जिसमें बकरी के दूध की आवश्यकता थी। बुजुर्ग ने इसे छोड़कर बाकी सब बकरियों को मार डाला। दूध देने वाली बकरी को लगा अच्छा भोजन देने। इसके प्रति वह कुछ दिनों के लिए उदार हो गया, पर इससे क्या, जब इसका दूध बंद हुआ तो उसे भी मार डाला। दाद और खुजली खुजलाते समय उदार रहती है, बड़ा अच्छा मालूम होता है, पर पीछे से दुख देती है। रंडी पहले उदारता दिखलाती है, पर पीछे से रंडीबाजियों का सर्वस्व ले लेती है। बलिदान देने वाले बलि पशु को उत्तम भोजन देते, उसकी पूजा करते और माला पहनाते हैं, फिर उसकी गर्दन काट लेते हैं। जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा, तब तक दूसरे उपायों से रोग, क्लेशों और दुखों का समूल नाश नहीं होगा, किंतु प्रसुप्त तनु विच्छिन्न या उदार होकर बने रहेंगे और समय आने पर जग जाएंगे। अतः यदि इन कष्टों, क्लेशों, दुखों और रोगों को दूर करना है तो अविद्या को दूर करो, और अविद्या दूर होंगी आत्मज्ञान से, क्योंकि एक आत्मा ही सत्य है, एक आत्मा का ही अस्तित्व है और आत्मा ही सचमुच विद्यमान है, बाकी सब अविद्या से है। अपने को छोड़कर और किसी को भी मानने वाला अद्वैत सिद्धांत से कोसों दूर है। यह देशादि अविद्या के कारण ही दुखदायी होते हैं। देश अथवा घृणा दुखदायी नहीं है। यदि आप पाप, अधर्म, असत्य, भ्रम, अविद्या, अज्ञान, चोरी, रंडी, जुआ और विष से घृणा करते हैं, राग का अर्थ भी प्रेम है। यह प्रेम कभी दुखदायी नहीं है यदि अविद्यायुक्त या अज्ञानजन्य ना हो। सद्गुरु, सत्य, आत्मा, योग, आत्मज्ञान, कर्तव्य कर्म और सत्य धर्म में राग होना बुरा नहीं है, दुखदायी नहीं है। बुरा है असत्य, अधर्म और मिथ्या, भूत प्रेत, देवी देवता तथा ईश्वरादि में राग होना। अस्मिता कहते हैं अहंकार को। हम दास हैं, हम राम के सेवक हैं, हम खुदा के बंदे हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम भगवान के गुलाम हैं, हम तहसीलदार हैं, हम कलेक्टर हैं, हम चपरासी हैं, हम अर्दली हैं, हम वकील हैं और हम मुखदार हैं। यही अहंकार अस्मिता है, क्योंकि हम वास्तव में यह सब नहीं है, और यदि हम वास्तव में वह नहीं है जो अपने को मान रहे हैं तो वही अविद्या है। इसी अविद्या से उत्पन्न हुए अहंकार को अस्मिता कहते हैं। पर सच्चा अहंकार जो अविद्या से नहीं, आत्मविद्या से उत्पन्न हुआ है, वह त्याज्य नहीं है। जैसे हम ब्रह्म है, हम आत्मा है, हम निरोग हैं, हम सच्चिदानंद हैं, हम सत्य हैं, हम अविनाशी हैं और हम अमर हैं। इसीलिए योगदर्शन शास्त्र के तीसरा सूत्र में पंचों क्लेशों का वर्णन करते हुए अविद्या को पहला स्थान दिया है। अविद्या, अस्मिता, रागो, द्वेषाभिनिवेशः पंचो क्लेशः 3। इस सूत्र का अर्थ विस्तार से पहले कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ नहीं करते हैं। ऊपर के सूत्रों को आप पढ़ जाइए। सूत्रकार मुनिवर पतंजलि जी ने पंचों क्लेशों को गिनाते समय अविद्या को सबसे पहले रखा है, इसीलिए कि पहले अविद्या होगी तब यह सब होंगे। इसी को अगले सूत्र में साफ कर दिया है कि अविद्या क्षेत्रमुत्रेशम, अर्थात यह अविद्या और बाकी क्लेशों की जननी है।
जिसका नाम इस सूत्र में बाद को आया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अविद्या से उत्पन्न हुए अस्मितादि क्लेश दुखदायी हैं। सच्ची अस्मिता और सच्चे राग देशादि दुखदायी नहीं हैं और ना त्याज्य हैं। यह भाव सूत्रों में बहुत ही साफ है। पर यह इस योगदर्शन शास्त्र के अनेक सूत्रों का अर्थ करते समय अन्य भाष्यकारों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला है। कुछ लोगों ने तो स्वयं अनेक सूत्रों को गढ़कर इसमें मिला दिया है। जय जी।